Oh yes, now we are going to start last exercise of this chapter, inequalities in triangle. तो देखिए इसके अंदर कुछ थ्योरम्स अपन पहले समझ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा इजी हो। तो सबसे पहली थ्योरम है, इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। तो देखिए एक कोई रैंडमली ट्रायंगल पिक कीजिए, तो उस ट्रायंगल में आप कोई दो साइड पिक करते हैं, एक साइड छोटी है एक साइड बड़ी है। तो जो साइड छोटी है उसके सामने वाला एंगल छोटा होगा और जो साइड बड़ी है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। इसको इस तरह से देखिए, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। ABC में अगर आप देखेंगे कि BC साइड जो है उसकी लेंथ AC साइड से छोटी है, तो BC के सामने वाला एंगल AC के सामने वाले एंगल से छोटा होगा। तो BC के सामने वाला है एंगल A और AC के सामने वाला है एंगल B। दैट मीन्स जो एंगल B होगा वो बड़ा होगा, और या फिर ऐसे कहिए कि एंगल A होगा वो छोटा होगा एंगल B से। क्लियर है? तो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमेशा अगर अपन कोई एक ट्रायंगल पिक करते हैं तो उसके अंदर जो साइड सबसे बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल हमेशा सबसे बड़ा होता है, और जो साइड सबसे छोटी होती है उसके सामने वाला एंगल हमेशा सबसे छोटा होता है। क्लियर है? इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि रैंडमली मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अब एक दूसरी लाइन ड्रॉ की इसी के ऊपर एक ट्रायंगल बनाने के लिए। तो ये मेरी दूसरी लाइन है। तो अब अगर ये लाइन मैंने ट्रायंगल के लिए ड्रॉ की है तो मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा, तो ये मेरी तीसरी साइड हो गई ब्लैक वाली। अब मैंने क्या किया, सेम लेंथ की लाइन थोड़ा सा एंगल बड़ा करके ड्रॉ की, और अब मैंने जब एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आप देखिए, तो आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे अगर ब्लैक वाली साइड की लेंथ अगर मैंने इंक्रीज़ कर दी तो उसके सामने वाला एंगल की लेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है? तो साइड की लेंथ जो होती है वो एंगल के प्रोपोर्शनल होती है, तो जितनी बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल उतना ही बड़ा होगा। आप इसको प्रैक्टिकली सोच के भी देख सकते हैं। सपोज कीजिए मैं इस एंगल को और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है? तो अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो देखिए ये ब्लैक वाली साइड और बड़ी हो गई। तो आप इसको ऐसे समझिए कि मैं एंगल बड़ा कर रहा हूँ तो साइड बड़ी हो रही है, या फिर इसका उल्टा बोलूँ कि साइड को बड़ा कर रहा हूँ तो एंगल बड़ा हो रहा है। ठीक है? तो बड़ी साइड के अपोजिट बड़ा एंगल, छोटी साइड के अपोजिट छोटा एंगल। क्लियर है? तो अपनी थ्योरम भी यही बोलती है, एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड्स आप पिक करते हैं जो कि अनइक्वल है, एक साइड बड़ी है एक साइड छोटी है, तो बड़ी वाली साइड के अपोजिट एंगल छोटी वाली साइड के अपोजिट एंगल से बड़ा होगा। अब देखिए थ्योरम 7.7, इन ए ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर और ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, यानी उसी का कन्वर्स है। यानी एक ट्रायंगल के अंदर एंगल बड़ा है, यानी दो एंगल्स आपने पिक किए, एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल, तो जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी और जो एंगल छोटा है उसके सामने वाली साइड छोटी होगी। बहुत ही प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, जैसे जैसे आप एंगल को वाइडर करेंगे तो ऑब्वियसली साइड बड़ी होती चली जाएगी। अब लास्ट थ्योरम, ये थ्योरम अपन छोटी क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी एक ट्रायंगल में आप रैंडमली कोई भी दो साइड पिक कर लेते हैं तो उन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा ही होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो अगर ये थ्योरम्स अगर आपको समझ में आ गई है तो नाउ वी आर रेडी टू जंप ऑन द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले पिक करते हैं एग्जांपल नंबर 9। तो एग्जांपल नंबर 9 में देखिए आपको क्या बोल रहा है, D इज पॉइंट ऑन BC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट AD इक्वल्स टू AC, और आपको क्या शो करना है कि AB साइड जो है वो AD से बड़ी है। तो देखिए क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, यार ये साइड्स इक्वल दी हैं, ये वाली साइड इससे बड़ी है, ये प्रूव करना है। ठीक है? तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस में आ जाएगा तो इजी लगने लगेगा। तो बट एक बार अपने हाथ से आपको करके ज़रूर देखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं, ADC को अगर आप देखेंगे तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं। अब जब दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि इनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी ये जो एंगल है ये इक्वल है इस वाले एंगल के। तो यहाँ पे यही लिखा है ADC एंगल ACD एंगल के इक्वल है, और रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अब एक चीज़ देखिए, ये जो एंगल ADC है जिसको मैंने 1 मार्क किया है, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है कौन से ट्रायंगल के लिए? ABD ट्रायंगल के लिए। तो एक्सटीरियर एंगल की अपने को प्रॉपर्टी मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये 2 और 3 जो कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, यानी 2 + 3 = 1 होगा। तो अब एक चीज़ बताइए, 2 और 3 को ऐड करने के बाद 1 बन रहा है, दैट मीन्स 1 जो है वो 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है।
तभी तो दोनों को ऐड करने के बाद 1 बन रहा है। बड़ा प्रैक्टिकल सी चीज़ है, सोच के देखिए, 2 चीज़ें हैं, उन 2 चीज़ों को आपने ऐड किया और एक तीसरी चीज़ बनी, तो तीसरी चीज़ डेफिनेटली उन दोनों से बड़ी है, तभी तो उन दोनों को ऐड करने के बाद उसके बराबर हुआ है। तो 3 अकेला 1 से छोटा है और 2 अकेला 1 से छोटा है। तो इसकी हेल्प से मैंने क्या लिखा, एडीसी एंगल वो है बड़ा, किससे, एबीडी एंगल से, यानी एंगल 1 जो है वो बड़ा है एंगल 2 से, क्योंकि 2 + 3 = 1 था, तो 2 के अंदर कुछ ऐड किया तब जाके मुझे 1 मिला, तो डेफिनेटली 1 बड़ा है 2 से। तो 1 क्या है, एडीसी, और 2 क्या है, एबीडी, यानी मैंने लिख दिया कि एडीसी जो है वो बड़ा है एबीडी से। अब एक चीज़ देखिए, एडीसी, एडीसी की जगह मैं एसीडी भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 और जो मैंने अभी 4 लिखा है, ये दोनों एंगल्स मैंने इक्वल प्रूफ करे थे। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए ऊपर, ACD = ADC। तो ADC अगर ACD के इक्वल है तो मैं ADC की जगह ACD लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ADC की जगह ACD रिप्लेस कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब ACD बोलूँ या फिर ACB बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है। जब CD को एक्सटेंड किया तो B तक एक्सटेंड हो गई, तो ACD और ACB एक ही एंगल्स हैं बेसिकली। तो ABD की जगह नेक्स्ट स्टेप में ABC लिख दिया, तो ये इस तरह से आ गया। तो अब सब कुछ क्लीन कर देते हैं और यहाँ पे देखिए, ACB ये वाला एंगल, ठीक है, इसको मैं एंगल 4 बोल रहा था, और ABC ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 2 बोल रहा था। यानी जो एंगल 4 है वो मेरा बड़ा है, किससे, एंगल 2 से। तो एंगल 4 के सामने वाली साइड बड़ी होगी, किससे, एंगल 2 के सामने वाली साइड से। ये प्रॉपर्टी अपन ने अभी अभी पढ़ी है। तो ACB जो कि एंगल 4 है उसके सामने वाली साइड है AB, तो ACB की जगह मैंने लिख दिया AB, और एंगल 2 जो कि है एंगल ABC उसके सामने वाली साइड है AC, तो एंगल ABC के नीचे लिख दिया मैंने AC। दैट मीन्स AB साइड बड़ी हो गई AC साइड से। अब क्योंकि मुझे मालूम है कि AD साइड और AC साइड इक्वल हैं, तो AC की जगह मैं AD लिख सकता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने AC की जगह AD लिख दिया, और यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पिक होने लगेगा। एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए ये एंगल C और ये वाला एंगल जो अभी मैंने मार्क किया एंगल D, ये दोनों बराबर हैं। फिर मैंने क्या किया, B और D को कंपेयर किया। तो जब मैंने इनको कंपेयर किया तो मैंने देखा जो एंगल D है वो बड़ा है एंगल B से, या फिर ऐसे कहें कि एंगल B जो है वो छोटा है एंगल D से। एंगल D बड़ा है B से बोलूँ या एंगल B छोटा है D से बोलूँ, एक ही बात है। तो एंगल B जो है D से छोटा है तो वो C से भी छोटा होगा, क्योंकि D और C तो बराबर हैं। तो एंगल B छोटा है एंगल C से, यानी C बड़ा है एंगल B से। तो C बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड बड़ी, B छोटा है तो उसके सामने वाली साइड छोटी। क्लियर है? तो एक बार खुद अपने हाथ से करके देखिए। फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एक बार कन्फ्यूज़न होगा ही होगा, और जैसे जैसे अपन एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे ये कन्फ्यूज़न दूर होता चला जाएगा, और 1-2 बार अपने हाथ से कर लेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये तो अपने को मालूम है कि हाइपोटेन्यूज जो होती है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, बट यही चीज़ अपने को प्रूफ करनी है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल पिक करता हूँ। लेट सपोज ABC इज माई राइट एंगल एट B। अब इसमें देखिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180। तो अब एक चीज़ बताइए, एंगल B अगर 90 है तो एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल C = 180। अब 90 उस तरफ जाएगा तो 180 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो मुझे मिलेगा एंगल A प्लस एंगल C = 90। तो उसके बाद अब एक चीज़ प्रैक्टिकली सोच के देखिए, A और C मिलके 90 बना रहे हैं और B अकेला 90 है। दैट मीन्स A भी 90 से छोटा है और B भी 90 से छोटा है। समझ रहे हैं? तो आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस द अदर 2 एंगल्स हैव टू बी एक्यूट एंगल्स एज सम ऑफ दीज 2 एंगल्स इज 90, देयरफॉर एंगल B इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आपने इसके बाद क्या बोल दिया कि एंगल B जो है वो लार्जेस्ट एंगल है, यानी एंगल B जो है वो बड़ा है एंगल A से, और एंगल B जो है वो बड़ा है एंगल C से, यानी दोनों से बड़ा है। तो अब अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी,
तो एंगल बी के सामने वाली साइड है ए सी, जो कि बड़ी होगी एंगल ए के सामने वाली साइड से। तो एंगल ए ये है तो इसके सामने वाली साइड ये है, यानी बी सी। तो ए सी बड़ा है बी सी से। उसी तरह से यहाँ पे नीचे एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, तो एंगल बी के सामने वाली साइड ए सी और एंगल सी के सामने वाली साइड ए बी। ठीक है, तो ए सी बी सी से भी बड़ी साइड है और ए सी ए बी से भी बड़ी साइड है। तो तीन साइड हैं ए बी, ए सी और बी सी। ए सी जो है वो ए बी से भी बड़ी है और बी सी से भी बड़ी है, देयरफॉर इट्स द लार्जेस्ट साइड। और ये अपने को प्रूफ करना था, तो नीचे एक स्टेटमेंट लिख देंगे फ्रॉम ये इक्वेशन, फ्रॉम ये इक्वेशन, इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से ए सी इज द लार्जेस्ट साइड। ठीक है, एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड। बेसिक फंक्शनैलिटी क्या थी इस पूरे क्वेश्चन की, जो भी साइड आपको सबसे बड़ी प्रूफ करनी है उसके सामने वाला एंगल को अपन ने सबसे बड़ा बता दिया। उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा हो गया तो साइड को अपन ने सबसे बड़ा बता के हेंस प्रूफ कर दिया। क्लियर है? ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको एक फिगर दे रखी है ए बी एंड ए सी, जो कि साइड है और उन साइड्स को एक्सटेंड किया पी और क्यू तक। इसके अलावा और क्या दे रखा है, पी बी सी एंगल, यानी ये वाला एंगल, इसको एंगल एक्स बोल देता हूँ, और क्यू सी बी एंगल, ये वाला एंगल, इसको एंगल वाई बोल देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे पी बी सी इज स्मॉलर देन क्यू सी बी, दैट मीन्स एक्स इज स्मॉलर देन वाई, ये मुझे गिवन है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो देखिए पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ए सी साइड बड़ी है तो ए सी के सामने वाला एंगल ये वाला एंगल, इसको एंगल बी बोल देता हूँ, और ए बी के सामने वाला एंगल ये, इसको एंगल सी बोल देता हूँ। अगर मैं एंगल बी को बड़ा बता दूं एंगल सी से किसी भी तरीके से, तो बड़े वाले के सामने वाली साइड बड़ी, छोटे वाले के सामने वाली साइड छोटी, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया मुझे करना क्या है। तो करेंगे कैसे, देखिए वो समझते हैं। एक्स प्लस बी लीनियर पेयर है तो 180 है, और वाई प्लस सी लीनियर पेयर है तो 180 है। ठीक है, लीनियर पेयर आप रीजन लिख सकते हैं। और एक्स बी इसकी जगह आप चाहिए तो पी बी सी और क्यू सी बी, इस तरह से एंगल्स के नाम लिख सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो, इसलिए मैं ये छोटे वेरिएबल्स लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप एग्जाम में प्रॉपरली उस तरह से कर सकते हैं। तो अब एक चीज़ देखिए, मैं क्या लिख सकता हूँ, बी को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस एक्स, और सी को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस वाई। अब एक चीज़ देखिए, एक्स स्मॉलर है वाई से, ठीक है, और 180 इक्वल्स टू 180। अब दो इक्वल क्वांटिटीज़ हैं, अगर इक्वल क्वांटिटीज़ के दोनों तरफ मैं इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट या ऐड करूँगा तो वो इक्वल ही रहेंगी। बट एक तरफ मैं छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करता हूँ, एक तरफ मैं बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इनइक्वालिटी आ जाएगी। एक्स छोटा है वाई से, तो 180 में से मैंने एक्स सब्ट्रैक्ट किया, यानी कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की, और इधर मैंने 180 में से वाई सब्ट्रैक्ट किया, यानी एक दूसरी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की। एक्स जो क्वांटिटी है वो छोटी है और वाई जो क्वांटिटी है वो बड़ी है। 180 तो इक्वल है, तो 180 में से जब मैंने छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की और एक तरफ 180 में से मैंने बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की, तो जिधर मैंने छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की थी वो बड़ा हो जाएगा, किससे, जिस तरफ मैंने बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट की उससे। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक चीज़ सोच के देखिए, लेट सपोज कि एक्स को 30 मान लीजिए और वाई को 50 मान लीजिए। तो 30 छोटा है 50 से, तो 180 में से 30 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 150, और 50 माइनस करूँगा तो 130, तो 150 डेफिनेटली बड़ा होगा 130 से। ठीक है, तो दो इक्वल क्वांटिटी हैं, तो जिस तरफ आप कम सब्ट्रैक्ट करोगे वो क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी, और जिस तरफ ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर दोगे वो क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। तो अब इसकी हेल्प से आप यहाँ पे देखिए 180 माइनस एक्स क्या है, बी है, और 180 माइनस वाई क्या है, वो सी है। तो मैं कह सकता हूँ कि बी इज़ ग्रेटर देन सी, यानी ये जो एंगल है फिगर में बी और एंगल सी, तो एंगल बी बड़ा है तो एंगल बी के सामने वाली साइड क्या है, ए सी, और एंगल सी के सामने वाली साइड है ए बी, तो ए सी बड़ी होगी ए बी से। क्लियर है? तो आप यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, ये जो पोर्शन मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि x इज स्मॉलर देन y एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट स्मॉलर क्वांटिटी फ्रॉम 180 एंड ऑन अदर साइड वी सब्ट्रैक्ट लार्जर क्वांटिटी फ्रॉम 180, देयरफॉर फिर आप ये नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट लिख देंगे, और उसके बाद वाला तो एज इट इज़ जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे लिखते चले जाएंगे। तो बीच बीच में कहीं पे थोड़ा बहुत एक एक्सप्लेनिंग सेंटेंस लिख देना ताकि
थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़े, ठीक है, और टीचर को भी इशू ना आए उसमें कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में थिंकिंग इश्यूज आ सकते हैं कि कोई अलग तरीके से अप्रोच करता है क्वेश्चन को, कोई अलग तरीके से सोच रहा होता है, तो थोड़ा सा बेटर रहता है कि थोड़ा सा एक दो स्टेटमेंट लिखे होंगे तो अंडरस्टैंडिंग ईजी रह जाती है। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मुझे क्या प्रूफ करना है, ये जो AD साइड है वो छोटी है BC साइड से, ठीक है, ये मेरा 2 प्रूफ है। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। पहले मैं अप्रोच बता देता हूँ आपको। देखिए A बड़ा है तो ये बड़ी होगी किससे, इससे, ठीक है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। अब इस वाले ट्रायंगल में आइए, यहाँ पे D बड़ा है C से, तो D बड़ा है यानी ये वाली साइड बड़ी होगी और इसके सामने वाली साइड छोटी होगी। अब देखिए ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर है। इन दो क्वांटिटी में ये बड़ी है, ये छोटी है, इन दो क्वांटिटी में ये बड़ी है, ये दो छोटी है। तो यहाँ पे तो मैंने दो बड़ी क्वांटिटीज़ को ऐड किया और यहाँ पे मैंने दो छोटी क्वांटिटीज़ को ऐड किया। ऐसे समझिए एक x है, एक y है, ठीक है, ये वाली ग्रेटर है और ये वाली स्मॉलर है। एक a है, ये एक b है। यहाँ पे ये वाली ग्रेटर है और ये वाली स्मॉलर है। तो देखिए दो ग्रेटर को ऐड कर रहा हूँ मैं और इधर दो स्मॉलर को ऐड कर रहा हूँ। तो जब ग्रेटर ग्रेटर को ऐड करूँगा तो ये बनेगा x प्लस ए और स्मॉलर स्मॉलर को ऐड करूँगा तो ये बनेगा ये। तो जो दो ग्रेटर को ऐड करूँगा तो वो डेफिनेटली दो स्मॉलर को जो ऐड करके मिलेगा उससे बड़ा होगा। ये वाला कंसेप्ट अपन इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। देखिए किस तरह से। सबसे पहले ट्रायंगल आप ABO पिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एंगल B इज स्मॉलर देन एंगल A, यानी एंगल A बड़ा है और एंगल B छोटा है। तो एंगल B के सामने वाली साइड AO इज स्मॉलर देन BO। आप ब्रैकेट में रीज़न लिख देंगे जो भी थ्योरम है आपकी कि साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर और या फिर द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई आपकी। अब दूसरा ट्रायंगल आप पिक करेंगे COD। यहाँ पे एंगल C छोटा है और एंगल D बड़ा है, तो इसके सामने वाली साइड OD और इसके सामने वाली साइड OC, ठीक है। अगेन थ्योरम आ जाएगी और ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। अब क्या करना है आपको, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी ये इससे ऐड होगा और ये इससे ऐड होगा। तो AO प्लस OD इधर BO प्लस OC और साइन देखिए दोनों में सेम है तो वही लग जाएगा। अब फिगर में देखिए AO OD इनको ऐड करूंगा तो AD बनेगा, BO और OC इनको ऐड करूंगा तो BC बनेगा। तो इसको तो लिख दूंगा AD और इसको लिख दूंगा BC, यानी AD इज स्मॉलर देन BC। यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है, बहुत इजी था ये तो। और अब थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी पिक हो रहा होगा, ठीक है, तो एक बार अपने हाथ से करके देखेंगे तो थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। AB तो स्मॉलेस्ट साइड है और CD जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, यानी AB जो है वो सभी साइड से छोटी है और CD जो है किसी भी साइड से कंपेयर कर लीजिए वो बड़ी है। आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, यानी एंगल A ये वाला एंगल इससे बड़ा है और B जो है वो D से बड़ा है। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, डायगोनल्स को ज्वाइन करता हूँ। तो मैंने AC को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए मैं ट्रायंगल्स पिक करता हूँ। सबसे पहले मैं ABC ट्रायंगल पिक कर लेता हूँ। ABC ट्रायंगल में अब मुझे मालूम है कि AB जो है क्योंकि सबसे छोटी साइड है तो BC से भी छोटी होगी। मुझे बताया हुआ था इस कोऑर्डिनेटर में कि AB जो साइड है बाकी जितने भी चारों साइड है उनमें सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी है मतलब BC से भी छोटी है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी और ब्रैकेट में रीजन आप डालेंगे AB इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब देखिए AB के सामने वाले एंगल को मैं एंगल 2 बोल देता हूँ और इसके सामने वाले एंगल को मैं एंगल 1 बोल देता हूँ। यानी अगर AB छोटी है तो उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा, यानी एंगल 2 इज स्मॉलर देन एंगल 1। तो आप अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल BCA इज स्मॉलर देन एंगल BAC। क्लियर है? और चाहिए तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट कुछ टीचर्स को ऑब्जेक्शन होता है, आई डोंट नो व्हाई। बाकी ये थोड़ा सा इजी रहता है एक्सप्लेन करने में भी, समझने में भी, और थोड़ा सा फास्ट भी रहता है। ओके, अब सेकंड पिक करते हैं ट्रायंगल ACD। ACD में देखिए CD साइड जो थी मुझे सबसे बड़ी साइड दे रखी थी। जब CD सबसे बड़ी है तो CD बड़ी होगी AD से भी, ठीक है। AD इज स्मॉलर देन CD बोलूँ या CD इज ग्रेटर देन AB बोलूँ, ठीक है।
तो मैं चाहिए तो ऐसे भी लिख सकता था, सी डी इज़ ग्रेटर देन ए डी। तो इसी को उल्टा लिखा, तो सी डी को उस तरफ लिख दिया, ए डी को इस तरफ लिख दिया और साइन को फ्लिप कर दिया। ले देखिए, बड़ा वाला खुला वाला पोर्शन सी डी की तरफ और ये शार्प पोर्शन ए डी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, जो बड़ा है उसकी तरफ वो वाला पोर्शन, जो छोटा है उसकी तरफ ये वाला पोर्शन। अब ए डी अगर छोटी है और सी डी अगर बड़ा है तो सी डी के सामने वाला एंगल, इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूँ, इसको एंगल 4 बोल देता हूँ। तो ए डी के सामने तो क्या है, 4 है, तो 4 जो एंगल होगा वो छोटा होगा किससे, एंगल 3 से। तो ये एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों की इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, और साइन देखिए दोनों में यही है, तो ये वाला साइन लगा दिया, और इधर एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब फिगर से देखिए, एंगल 2 प्लस 4 यानी ये पूरा, यानी एंगल सी, और 1 प्लस 3 यानी एंगल ए, यानी एंगल सी जो है वो छोटा है एंगल ए से। या फिर ऐसे बोलूँ, इसी को अगर उल्टा लिखूंगा, क्योंकि सी छोटा है और ए बड़ा है, यानी एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, और यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी। क्लियर है? अब दूसरा पार्ट, अगर ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया तो दूसरे पार्ट में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। देखिए कैसे, मुझे क्या करना होगा, इस बार इस वाले डायगोनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, और इन एंगल्स को यूज़ करना होगा। मैं नाम दे देता हूँ एंगल्स को, इसको एंगल 5 बोल देता हूँ, इसको एंगल 6 बोल देता हूँ, इसको एंगल 7 और इसको एंगल 8। क्लियर है? और सबसे पहले ट्रायंगल पिक करता हूँ ए बी डी, और उसके बाद ट्रायंगल पिक करूँगा बी सी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से देखिए, ए बी डी, इसमें साइड ए बी है जो कि सबसे छोटी है, सबसे छोटी है मतलब ए डी से भी छोटी है, तो ये स्टेटमेंट आ गया। बी सी डी में सी डी साइड है जो कि सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी है तो बी सी से भी बड़ी होगी। अब देखिए, ए बी के सामने वाले एंगल कौन सा होगा, ए बी डी ट्रायंगल में देखिए, ए बी के सामने वाला एंगल 8, तो एंगल 8 इज स्मॉलर देन ए डी के सामने एंगल 5। तो एक इक्वेशन ये हो गई। अब बी सी डी ट्रायंगल में देखिए, बी सी के सामने 7 और सी डी के सामने 6, तो 7 छोटा हो गया 6 से, इक्वेशन 2। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 प्लस 7 और 5 प्लस 6, तो 8 प्लस 7 एंगल स्मॉलर देन एंगल 5 प्लस एंगल 6। ठीक है, तो 8 प्लस 7 देखिए एंगल डी बन जाएगा, और स्मॉलर देन का साइन, और 5 प्लस 6 क्या बन जाएगा, एंगल बी। तो ये हो गया एंगल बी। अब इसी को उल्टा कर देंगे, तो एंगल बी को अगर मैं पहले लिखता हूँ जो कि बड़ा है, तो बड़े वाले के साइन के हिसाब से ये हो जाएगा, और एंगल डी, यानी एंगल बी बड़ा है एंगल डी से, और यही मुझे प्रूफ करना था। तो दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई, एक बार ये डायगोनल बनाया, दूसरी बार ये डायगोनल बनाया। इजी क्वेश्चन है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 पिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, यानी ये जो साइड है ये बड़ी है पी क्यू से, और पी एस जो है वो बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल क्यू पी आर को, यानी ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। तो ये दो लाइन यहाँ पे भी बनानी चाहिए थी, इन्होंने थोड़ा सा गलत बनाया डायग्राम, क्योंकि इक्वल एंगल जब रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो साइंस दोनों तरफ इक्वल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल लाइन है तो इधर भी डबल लाइन होनी चाहिए थी, बट लेट इट बी। तो आपको मालूम चल गया, पी एस जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल क्यू पी आर को। तो आपको प्रूफ करना है पी एस आर, यानी ये वाला जो एंगल है ये बड़ा है किससे, पी एस क्यू से, यानी इस वाले एंगल से। तो देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम में डिफिकल्ट लग सकता है बट उतना डिफिकल्ट है नहीं। इसको मैं एंगल 1 बोलता हूँ, या फिर एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इस एंगल को मैं एंगल वाई बोल देता हूँ, और इसको मैं एंगल जेड बोल देता हूँ, और इस वाले को एंगल ए और इस वाले को एंगल बी बोल देता हूँ। अब देखिए पी एस आर, तो पी एस आर यानी एंगल ए, यानी एंगल ए जो है बड़ा प्रूफ करना है किससे, एंगल बी से। तो इनडायरेक्टली मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे एंगल ए क्या है बेसिकली। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल पिक कर रहा हूँ जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, तो एंगल ए इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल बी क्या है, एंगल बी मैंने अब जो ट्रायंगल शेड किया है इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो दोनों में मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। तो लेट्स सी, और वो अभी अप्लाई नहीं करूँगा, वो किस तरह से लास्ट में यूज़ आएगी वो आपको देखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, पी आर साइड बड़ी है मेरी किससे, पी क्यू साइड से, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आप प्रॉपर्ली स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो पी आर के सामने वाला एंगल, एंगल वाई, यानी एंगल वाई
बड़ा होगा किससे, पी क्यू के सामने वाला यानी एंगल जेड से। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो मेरी ये हो गई। अब एंगल एक्स और एंगल एक्स तो इक्वल हैं। ठीक है, तो एक चीज़ बड़ी है और दूसरी चीज़ छोटी है, उन दोनों में मैं इक्वल क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड कर दूं तो बड़ी वाली बड़ी ही रहेगी और छोटी वाली छोटी ही रहेगी। तो मैंने 1 और 2 इक्वेशन को ऐड किया, तो एंगल y प्लस एंगल x इक्वल्स टू एंगल z प्लस एंगल x। क्लियर है? अब देखिए एक्सट्री एंगल का क्या रोल आता है। ये एक इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन 3। ठीक है, उसके बाद आप पिक कीजिए ट्रायंगल पी एस क्यू अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल ए इक्वल्स टू एंगल वाई प्लस एंगल एक्स, इक्वेशन 4। अब दूसरा ट्रायंगल पिक कीजिए, ट्रायंगल पी एस आर, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल अप्लाई कीजिए, तो एंगल बी जो कि एक्सटीरियर एंगल है इक्वल्स टू एंगल जेड प्लस एंगल एक्स, ये इक्वेशन 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 देखिए y प्लस जेड, यहाँ पे देखिए y प्लस जेड, फोर्थ वाली इक्वेशन से y प्लस जेड की जगह मैंने क्या लिखा, एंगल ए लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जो साइन है वो ग्रेटर देन का है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, तो y बड़ा था z से, y में x ऐड हुआ, z में भी x हुआ, तो इन दोनों का सम में ये बड़ा होगा इस वाले से, तो बाय मिस्टेक यहाँ पे इक्वल टू लग गया। ठीक है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए था। अब देखिए y प्लस जेड, इक्वेशन 4 की हेल्प से y प्लस जेड क्या है, a, तो मैंने a लिख दिया और साइन लगा दिया। उसके बाद z प्लस एक्स, इक्वेशन 5 की हेल्प से देखिए z प्लस एक्स क्या है, एंगल b, तो एंगल b लिख दिया। और यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी। समझ में आया? बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस एक बार कंसेप्ट पकड़ने की देर है। एक बार कंसेप्ट अगर आपको पकड़ में आ गया तो कहीं नहीं अटकेंगे। ओके, अब पिक करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। एक लाइन सेगमेंट आपको दे रखी है, उस लाइन सेगमेंट के बाहर कोई एक पॉइंट है P, तो उस पॉइंट P से आप जितनी भी लाइन बनाएंगे तो उन लाइन में जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं एक। ये मेरी एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स सपोज L। यहाँ पे एक पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P से मैं इस लाइन सेगमेंट पे बहुत सारी लाइंस बना सकता हूँ। तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी और बाकी बहुत सारी लाइन कैसे, ऐसे 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 ऐसे, कहीं पे भी बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। तो मुझे ये बताना है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये सबसे छोटी लाइन है। मैं क्या करता हूँ, एक रेंडमली एक लाइन ले लेता हूँ जो कि है PM। अब ये वाली लाइन को मैं क्या बोलता हूँ, ये शॉर्टेस्ट लाइन है, यानी मैं कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से इसको प्रूव करूँगा। मुझे प्रूव करना है कि जो PN लाइन है वो सबसे छोटी लाइन है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि नहीं, PN सबसे छोटी लाइन नहीं है, एक कोई दूसरी लाइन है उससे भी छोटी। लेट्स सपोज वो PM लाइन है, तो आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे प्रॉपरली, वी हैव ड्रॉन ए PM लाइन विच इज स्मॉलर देन द PN लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन L। तो ये अपना अजम्पशन है कि PM लाइन जो है वो स्मॉलर है, यानी PM इज स्मॉलर देन PN, ये अपना अजम्पशन है। अब अपन ट्रायंगल पिक करते हैं, ट्रायंगल PNM, ये मैंने ट्रायंगल पिक किया। इसमें एंगल N जो है वो 90 डिग्री है और मुझे मालूम है एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है, बाकी के दो एंगल्स उससे छोटे ही होंगे, यानी एंगल M जो होगा वो एंगल N से छोटा होगा और एंगल P जो होगा वो भी एंगल N से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल N जो है वो सबसे बड़ा है 90 डिग्री। ये अपन ने जब क्वेश्चन किया था फर्स्ट क्वेश्चन, तब भी ये चीज़ पूरी डिटेल में डिस्कस की थी, वो तो क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो देखिए ये वाली चीज़ अपने काम की है। M अगर छोटा है N से तो M के सामने वाली साइड जो कि है PN छोटी होगी N के सामने वाली साइड यानी PM से। बट अपन ने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन तो अपन ने उल्टा स्टार्ट किया था। अपन ने बोला था कि PM छोटी है और यहाँ पे अपन ने प्रूफ कर दिया कि PN छोटी है और PM बड़ी है। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग आवर अजम्पशन, देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर वी से PN इज स्मॉलेस्ट लाइन और PN इज स्मॉलर देन PM। सो एनी लाइन drawn from point P like line PM will be greater than line PN and the same thing can be proved similarly। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन टाइप का इसमें ज़्यादा रहेगा और ये मैथमेटिकल टाइप का पोर्शन कम रहेगा।
क्लियर है? बट कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये लिखना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो आप बड़े इजीली लिख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ इशू आता है तो आप 1 to 1 मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। From your mentoring, make a difference. Hereby, students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.